5 देखिए कह रहा है कि 50 व्यक्तियों के समूह में, यानी टोटल 50 को व्यक्ति है जिसमें से 35 हिंदी बोलते हैं और 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, और सभी व्यक्ति दोनों में से कम एक भाषा बोलते हैं। यानी कि ये जो 50 टोटल थे, अब देखिए ये मान जो होगा NS भी हो सकता है, ठीक है, 50 टोटल तो NS भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आगे क्या कर दिया कि कम से कम एक भाषा बोलते हैं, तो ये आपका A इंटरसेक्शन A यूनियन B भी हो जाएगा, ठीक है, A यूनियन B भी हो जाएगा, क्योंकि जो 50 टोटल लोग हैं उसमें से कोई ना कोई एक भाषा बोलता है, यानी यूनियन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि माना, है ना, क्या है, हिंदी, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय जो है ना, आप क्या मानिएगा, ए मान लीजिए, व्यक्तियों का समुच्चय क्या हो गया, ए मान लिया, ठीक है। दूसरा कौन है, तो अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय जो है हम लोग बी मान लिया। अब देखिए यहाँ 50 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि ये NS का भी मान हो जाएगा, ठीक है, टोटल व्यक्ति, लेकिन आगे चल के यहाँ कह दिया कि सभी व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं, इसलिए ये वाला आपका कैंसिल हो गया, यानी कि ये हो गया, कम से कम एक भाषा बोलते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक भाषा ये बोल रहे हैं, यानी A यूनियन B की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर यही खाली कहता 50 व्यक्तियों के समूह में, तब तो ये हो जाता है, लेकिन आगे चल के एक कंडीशन ऐसा दे दिया, इसलिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 35 जो है हिंदी बोलते, तो हिंदी के लिए हम लोग क्या माने हैं, ए ना, तो NA बराबर दिया है 35, ठीक है। अब कह रहा है कि 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, यानी दोनों बोलने वाले, यानी कि A इंटरसेक्शन B, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कितने हैं, 25 हैं। सभी व्यक्ति दोनों भाषा में से कम एक भाषा बोलते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं, यानी कि केवल अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए दोनों भाषा बोलने वाले 25 है ना, तो मतलब सिर्फ उनको इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अंग्रेजी में से हिंदी को घटा देना है, ठीक है, NB-A का मान चाहिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले मतलब NB, ठीक है। दोनों में फर्क समझिए, इसमें केवल लगा दिए तो इसलिए ये वाले को हटा दिए, हिंदी वाला नहीं चाहिए उसमें, और केवल इंग्लिश बोलने के लिए कहा, ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ का आ रहा है अगले स्टेप में कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी बोलने वाले NB हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका भी मान निकाला और इसका भी मान निकाला, तो दोनों में आपको फर्क समझना होगा। केवल बोल दिया कि केवल अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी नहीं, इसलिए B-A लिखे, लेकिन यहाँ कह रहा है कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ व्यक्ति हिंदी भी बोल रहे हो, इसलिए यहाँ NB का मान हम लोग निकालेंगे, और ये पहला जो होगा NB-A होगा, ठीक है। अब दोनों मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको NB का ही मान निकालना होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, जब यहाँ NA यूनियन B बराबर दिया है 50, तो आप फॉर्मूला जानते हैं, होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, है ना, बराबर में है आपका 50। इसका मान NA का मान दिया है क्या, 35 दिया है ना, चलिए प्लस NB निकालना है, अच्छा, और NA इंटरसेक्शन B कितना है, तो आपके पास 25 है, और बराबर में है 50। ये घट जाएगा तो आ जाएगा 10 ना, और उधर ले जाके इसको घटा देंगे, NB ये घटाएंगे तो आ गया 10 प्लस का, और इधर ले जाके घटा देंगे तो NB का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 40। अब आगे इसमें इसका मान आ गया, तो अब कह रहा है NB-A का निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि NB बराबर होता है, चूंकि NB बराबर होता है NB-A प्लस NA इंटरसेक्शन B, यही ना होता है। तो इसका मान तो 40 है, और इसका निकालना है आपको, और इसका मान दिया है A इंटरसेक्शन B का मान कितना दिया है, तो A इंटरसेक्शन B का मान 25 दिया है, तो 25 को इधर ले जाकर घटा दिए, यानी कि 15 आ जाएगा, NB-A कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8